हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरण में नमन करता हूँ। आई कक्षा 12 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखिए, एक्स विविध प्रश्नावली 6, विविध प्रश्नावली 6 है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 10 और 11। एक वृत्त और वर्ग के परिमापों का योग किया है, जहाँ के एक अचर है। सिद्ध करें उसके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा यदि वर्ग की एक भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। देखिए, मान लिया वर्ग की एक भुजा x और वृत्त की त्रिज्या r है। दोनों के परिमापों का योग हो जाएगा 2πr + 4x इक्वल टू के अचर है दिया है। इसको लिख लीजिए 2πr + 4x बराबर के, तब x का मान निकल जाएगा आपका k - 2πr / 4। लिख लीजिए, यहाँ से x का मान निकालना है 2πr के रूप में। दोनों के क्षेत्रफलों का योग πr² + x² होगा, तब a बराबर हो जाएगा πr² + x² का मान, x का मान यहाँ से रखे k - 2πr/4 का होल स्क्वायर, और dA/dr πr² का 2πr और 1/16। देखिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए क्योंकि 4 का वर्ग हो जाएगा, तो 1/16 कॉमन ले लीजिए। और k - 2πr के स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2 × k - 2πr कोष्टक में -2π। देखिए, यह 2 16 के 4 से कट जाएगा। देखिए, 4 × 4 = 16 हो गया, कट गया। आ गया 2πr + π² r/2 - kπ/4। अब r कॉमन ले लीजिए इसमें से, आ गया 2π + π² - kπ/4। अब dA/dr बराबर 0 होगा। ऐसे में r बराबर हो जाएगा, देखिए r बराबर kπ/4 अपान क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4π + π² / 2। अब ये हो जाएगा, देखिए k/2, इस 2 से 4 कटेगा, 2 × 4 + π। इसके पाई से इसका पाई कॉमन लेकर कट जाएगा, आएगा 2 × 4 + π। अब आ जाएगा d²a/dr², ये बराबर होगा 2π + π² / 2। इज ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक है। ऐसे में क्षेत्रफल क्या होगा, न्यूनतम होगा यदि r बराबर k/2 × π + 4 है। न्यूनतम क्षेत्रफल देखना है आपको, तो r न्यूनतम होगा क्योंकि धनात्मक है, d²a/dr², तब r बराबर होगा k/2 × π + 4 और क्षेत्रफल न्यूनतम है। अब x बराबर होगा k - 2π × k/2 × π + 4। देखिए, r का मान यहाँ रख दें, इसमें 2πr में यहाँ रख दें, तो यह आ गया इतना। अब एलसीएम ले लें तो आएगा 2πk, फिर 2πk + 4k - 2πk, 2πk कट गया, ये आ गया 2k/π + 4। परंतु r बराबर दिया है k/π + 4, तब ये हो गया x बराबर 2r अर्थात व्यास। ये प्रूव हो गया, व्यास के बराबर है या त्रिज्या के दूनी के बराबर है, तब दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम है। अब 11वां देखिए, आता है किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है, जो पूर्णतः खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की बीमाएं ज्ञात कीजिए, जबकि खिड़की सूर्य की दिशा में है। तो अधिकतम क्षेत्रफल आपको देखना है खिड़की का। माना आयत की लंबाई चौड़ाई x तथा y है, अतः अर्धवृत्त की त्रिज्या = x/2 मीटर है। अब देखिए, इस तरीके से बनेगा, x इसकी देखिए लंबाई है, y चौड़ाई है, और इस पर अर्धवृत्त बना हुआ है। इसका मतलब त्रिज्या क्या होगी, x/2 होगी। x/2 त्रिज्या का अर्धवृत्त हो जाएगा।
अब खिड़की का परिमाप आप देखें x प्लस 2i होगा, x प्लस 2i इंटू वृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर। खिड़की का परिमाप 10 मीटर दिया हुआ है तो 10 बराबर हो जाएगा x प्लस 2 पाई प्लस पाई एक्स बाई 2, या x प्लस 1 प्लस x इंटू 1 प्लस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई 2i। अब y का मान यहाँ से निकाला जाए तो आएगा 2 पच्चीस 10 5 और इंटू एक्स बाई 4 कितना हो जाएगा, x बाई 2 है, x बाई 2 है तो x बाई 4 होगा और 2 प्लस पाई। ये y फलन मिल गया आपको, y मिल गया है, x आपके पास है। अधिकतम प्रकाश क्षेत्रफल अधिक होना आवश्यक है, तब ये बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों आयत और वृत्त का संयुक्त क्षेत्रफल क्या है, इसी को फलन माना गया है। एक्स वाई बराबर होगा पाई बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब एक निकाल लीजिए, ए इंटू वाई का मान रख दीजिए 5 माइनस एक्स बाई 4 2 प्लस पाई, तो 5 माइनस एक्स बाई 4 हो गया 2 प्लस पाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। अब इसका अवकलन कर दीजिए, डी ए बाई डी एक्स बराबर होगा, देखिए 5x, एक मिनट देखें, डी ए बाई डी एक्स नहीं है, ये अभी ए है, पहले ए निकाला गया है ए, यहाँ डी ए बाई डी एक्स हो गया आपका डी ए बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए। हाँ तो ए बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 5x, फिर x का गुणा इसमें होगा एक्स स्क्वायर बाई 4 2 प्लस पाई और प्लस पाई एक्स स्क्वायर बटे 8। अब डी ए बाई डी एक्स हो गया, देखिए 5 हो गया, ये एक्स स्क्वायर का 2x हो गया 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई एक्स बाई 8 हो गया, ये इससे काट दीजिए, ये कट जाएगा 4 हो जाएगा। अब आ गया 5 माइनस 2 प्लस पाई अपॉन 2x प्लस पाई एक्स बाई 4। अब ये आ गया 5 माइनस, देखिए 1 प्लस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 4 इंटू एक्स। क्या किया गया है, इसमें से कॉमन ले लिया गया इसमें और इसमें से x कॉमन हो गया, तो 1 प्लस 2 से भाग दे दीजिए तो ये हो गया 1, ये हो गया पाई बाई 2 और x बाहर आ गया, ये हो गया पाई बाई 4 अंदर हो गया, चिन्ह ऋण हो गया, हो जाएगा। तो अब पाई बाई 2 में से क्या करें, पाई बाई 4 घटा लीजिए, तो पाई बाई 4 घटेगा तो आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू एक्स, 5 माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू एक्स। अब ऋण को अंदर ले जाइए तो आएगा 5 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 4, या अब डी स्क्वायर ए बटे डी एक्स स्क्वायर निकालिए तो आ जाएगा आपका, देखिए ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स का हो गया 1 और इसका हो गया पाई बाई 4। ये देखिए ऋणात्मक है, जब ऋणात्मक है तो एक्स के इस डी ए बाई डी एक्स को 0 रखने पर एक्स का जो कुछ मान आ जाए, एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए, तो डी ए बाई डी एक्स बराबर 0 रखें, तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखने पर आप ये देखें, यह है डी ए बाई डी एक्स 0 हो गया, तो हो जाएगा x का मान 5 अपान 1 प्लस पाई बाई 4, या 5 इंटू 4 इंटू 20 अपान पाई प्लस 4, ये आंसर हो गया, x का मान हो गया। अब y का मान निकालना है, तो 5 में से ये इतना x तक घटा दीजिए, तो y बराबर 5 माइनस 20 अपान 4 प्लस पाई प्लस 4 इंटू 2 प्लस पाई, ये देखिए गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 20 पाई प्लस 80 माइनस, देखिए 5 चौक 20 पाई प्लस 5 चौक 20 चौक का 80 और यह हो गया 20 दूनी 40 माइनस 40 माइनस 20 पाई, 20 पाई कट गया, 80 में से 40 गया, 40 बचा, 40 बटे 4 पाई प्लस 4, 4 से काट दीजिए 10 बटे पाई प्लस 4, और 10 बटे पाई 4 प्लस 4 यही क्या है, x बाई 2 का मान है। देखिए x का मान 20 है,
तो एक्स बाई टू का मान आर है, और यह भी 10/π+4 है। तो आर का मान इतने होगा, आर बराबर वाई होगा, आर बराबर वाई, और इसका दूना हो जाएगा 5/x π+4, 20 दूना हो जाएगा 20/π+4। तो एक बीमा तो एक्स आ जाएगी 20/π+4, दूसरी बीमा वाई आ गई 10/π+4, तीसरी बीमा आर आ गई 10/π+4, जिसे एक्स बाई टू का आप कहेंगे। आर बराबर एक्स बाई टू है, वो भी इतने के बराबर ही है। ये सॉल्व हो गया। धन्यवाद।